सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे खास डॉक्टर आर आई सोनानी साहब का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास गिरोधपुरी के अंदर में जो जंगल में जैत खाम विस्थापित था, उसे असामाजिक तत्वों के द्वारा आरी से काट करके उसको फेंक दिया गया। इस घटना की सूचना जैसे हुआ और बहुतायत संख्या में सतनाम के मानने वाले यहाँ पे स्थापित हैं और उनकी जो धार्मिक आस्था को इस समय कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ठेस पहुंचाने की लगातार कोशिशें चल रही है। अभी समाज को मिली, समाज जो है बहुत आहत हुआ और कई सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी प्रतिक्रिया हुई और समाज के लोगों ने जब दबाव बनाया तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ और आरोपी पकड़े भी गए। तो इस विषय पर आज हम अपने सामाजिक चिंतकों से बात करेंगे कि आखिर में सतनामी समाज की गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा है, उनकी धार्मिक आस्था को, जो सत्य अहिंसा की जो हमारी निशानी है, उस जैत खाम को भी लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर इसकी मंशा क्या है, इस विषय पर आज हम विस्तार से बातें करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आर आई सोनानी साहब को आमंत्रित करता हूं आज के खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर साहब, जो ऐसी घटनाएं लगातार आप देख रहे हैं कुछ वर्षों से, इसको लेकर आप एक सामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, तो बाबा गुरु घासीदास जी की जो प्रतीक चिन्ह है, सफेद लकड़ी की जो जिसमें झंडा लगता है, उस प्रतीक चिन्ह को तोड़ करके लोग हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक सौहार्दता को बिगाड़ने का प्रयास भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है। तो आज की इस विषय पर हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें, डॉक्टर सोनवानी साहब। आप सबको साहेब सतनाम। पूरे साहब, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज सही है, अपनी बात रखें। और जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबको मेरा अभिवादन। जैसे कि आज का चर्चा का विषय है कि सतनामी समाज के आस्था के जो केंद्र है गिरोधपुरी, वहाँ स्थापित जैत खाम को असामाजिक तत्वों के द्वारा आरी से काट कर फेंक दिया गया है और धार्मिक आत्मिक ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। यह बात सत्य है और निर्विवाद है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मूल जो आधार है, वह आधार बाबा गुरु घासीदास जी के शिक्षा सिद्धांत और उनके उपदेश पर टिका हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो भी सामाजिक सौहार्द का वातावरण निर्मित हुआ है, भाईचारे का जो भाव समाज में छत्तीसगढ़ के कायम हुआ है, समरसता का जो भाव छत्तीसगढ़ के समाज में स्थापित है, इनके पीछे बाबा गुरु घासीदास के ही सिद्धांतों, शिक्षाओं और उपदेशों का परिणाम है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक जीवन में बाबा जी के आदर्शों को केंद्रीय मूल्य के रूप में पहचान मिली है। परंतु विगत कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है या सुनने में आ रहा है कि इस समाज के धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह है जैत खाम, इसको
कई लोग दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर या फिर कई ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने सामाजिक समरसता, शांति, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, एक अशांति पैदा करने के लिए धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैत खाम को छत विच्छत करके सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आघात पहुंचाने का काम करते रहे हैं। चाहे बिलासपुर में भी इस तरह के उदाहरण मिले हैं, कवर्धा जिला में भी इस तरह के उदाहरण मिले हैं, और आज पिछले कुछ दिनों से हमारे धर्म स्थल प्रसिद्ध धाम गिरौदपुरी में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, जिसको देखने और सुनने से बहुत ही हमें दुखी हुआ है, हम दुखित हुए हैं, पीड़ा हुई है। और इस तरह से हमारे धार्मिक प्रतीक का तोड़ने या छत विच्छत करने वाले लोगों का हम कड़ी निंदा करते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ समाज के या छत्तीसगढ़ के लोग हो या बाहर के लोग हो, ये तो हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। वीडियो में कभी कभी ये आता है कि ये बाहर के आदमी है जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, क्षति पहुंचाई है, ये भी सुनने को मिलता है। कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि ये लोग जो छत विच्छत करने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ के ही रहवासी है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। जो भी हो, जहाँ के भी हो, जो भी कार्य किए हैं, जो भी कृत्य किए हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। अब हम यहाँ पर ही अपने सामाजिक स्तर की बात को भी जरा चर्चा में ले आते हैं। ये जो इस तरह की जो है दुस्साहस करते हैं, इस तरह की जो गलत भावना रखते हैं, इनके मनोबल इस तरह से क्यों बढ़ जाता है? इसलिए बढ़ जाता है कि ये लोग समझते हैं कि सतनामी समाज कमजोर समाज है, निर्बल है, अशक्त है, असहाय है, ऐसा समझ के करते हैं कि इसके वजह कुछ और है, कि हो सकता है इसके पीछे राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। हमारे समाज के लोग राजनीतिक साजिश को भी समझ नहीं पाते। लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे के लिए राजनीतिक पैंतरेबाजी भी करते हैं, और इस पैंतरेबाजी के कारण समाज को हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना ये चाहेंगे कि समाज इतना कमजोर नहीं है, निर्बल नहीं है। अभी वक्त आया तो अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए समाज जो है संघर्ष करने के लिए भी उतारू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम या हमारे जो जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक सेवा या राजनीतिक योगदान दे रहे हैं, उन्हें भी सचेत होना है, उन्हें भी सतर्क होना है कि हम जिस भी सरकार या जिस भी गवर्नमेंट में रहे, जिस भी सत्ता में रहे, जिस भी पद या प्रतिष्ठा में रहे, हमारे समाज की जो धर्म है, संस्कृति है, पहचान है, प्रतीक है, इसमें आँच आने नहीं देंगे। इस तरह से वे लोग संकल्पित हो जाए तो कोई भी किसी भी, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे सामाजिक स्तर के लोग हो, समाज को, समाज के धार्मिक चिन्हों को, प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो राजनीतिक कमजोरी है, हमारी राजनीतिक शक्तिहीनता है, हमारी राजनीतिक अविकसित चेतना है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दूसरों में हिम्मत बढ़ती है और इस तरह समाज को कुचलने का, समाज को आघात पहुंचाने का, समाज को जो है वो
ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। इन इन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं, इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो योगदान है, सतनामी समाज के जो योगदान है, इस प्रदेश की विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए जो योगदान है, इसको ये लोग जानते नहीं है। जिस तरह मैं आजकल के समय में तो सतनाम पंथ गुरु घासीदास और सतनामी समाज पर अनेक अनुसंधान हुए हैं, हो रहे हैं और कर रहे हैं, जिसमें ये पता चला है, इसमें ये विदित हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रदेश में भारतीय राष्ट्र के योगदान में बाबा गुरु घासीदास जी का 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो योगदान था, उसके बराबर कोई किसी महान पुरुष ने इस शताब्दी में योगदान नहीं दिया है। सतनामी समाज के सत्याग्रहियों ने, सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, शायद ही कोई समाज के इतनी बड़ी संख्या में लोग कुर्बानी दिए होंगे। जो तादाद, जो संख्या सतनामियों की मिलती है, वो बहुत बड़ी संख्या है, जिसको लोग बाग जानते नहीं है, और नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण, नहीं जानने के कारण इस समाज के जो अवदान है, योगदान है, इस देश, इस समाज के जो लोगों की जो सहभागिता और राष्ट्रीय प्रदेश है, उसको नहीं जानने के कारण लोगों के मन में, इस समाज के लोगों के प्रति जो सम्मान, आदर और का भाव होना चाहिए, वो अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। विकसित होने की जरूरत है। यहाँ पर समाज में तमाम प्रकार के संगठन बने हैं। सब संगठन अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों में लाचारी भी है, कहीं न कहीं इन लोगों में व्यस्तता भी है, कहीं न कहीं इन लोगों में कुछ मजबूरियाँ भी है, जिसके कारण से वे जो है ताकतवर होते हुए भी और या बलशाली होते हुए भी और संगठित होते हुए भी वो जो है अपने ऊपर, समाज के ऊपर या अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिरोध करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं या आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं ये अन्यथा नहीं होगा जो मैं बात बोलूंगा, यदि दूसरे धर्म या दूसरे समाज के व्यक्ति यदि मान लो जाए, यदि किसी पत्थर पर यदि बंधन लगाकर या गेरू रंगाकर यदि स्थापित कर दिया जाए, तो वह स्थल उनके लिए देव स्थल हो जाता है। और यहाँ पर हमारे समाज के जो जैत खाम है, कई वर्षों पहले स्थापित है, उसको ये कहते हैं कि ये नाजायज भूमि में, अवैध भूमि में इसको स्थापित किया गया था, इसलिए हटाया गया, इसलिए उसको तोड़ा गया, ऐसा कह देते हैं। जबकि कई उदाहरण हैं, कई ऐसे प्रसंग और उदाहरण हैं, कोई दूसरे धर्म समाज के लोग बंधन लगाकर, गेरू रचाकर यदि किसी पत्थर में किसी जगह में रख देते हैं, चाहे सड़क के किनारे हो, किसी स्थल में हो, उसी को देव स्थल मानते हैं और उनका अधिकार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस समाज के आदमी को इतना कमजोर, सतनामी समाज के आदमी को इतना कमजोर क्यों समझते हैं, इतना असहाय क्यों समझते हैं, इतना जो है निर्बल क्यों समझते हैं? जब औरंगजेब के जमाने में सशस्त्र संघर्ष करने वाले वीर सतनामियों के वंशज आज छत्तीसगढ़ में है, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये है, इसलिए नहीं करना चाहते कि गुरु घासीदास जी बाबा ने अहिंसा, प्रेम का पाठ पढ़ाया, अहिंसा और प्रेम की शिक्षा दी है, इसलिए उनके सिद्धांतों और उसूलों का सम्मान करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए वे लोग जो है इस रास्ते का अवलंबन नहीं करते। नहीं तो क्या है
कि अपने संस्कृति और धर्म और समाज की रक्षा के लिए जो है क्रांति करने के लिए सतनामी लोग सक्षम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं अपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई है उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, समाज के लोगों को के प्रति बड़े आदर सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि यदि समाज की के इस तरह धर्म आस्था के प्रतीकों को, चिन्हों को यदि विनष्ट करने की कोशिश किया यदि जाता है तो अब जो है सतनामियों में उबाल आनी चाहिए। सतनामियों में उबाल आनी चाहिए। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मैदान में उतरने की जरूरत होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको भी हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के या चर्चा के माध्यम से ये आगाह करना चाहते हैं कि यदि धर्म और संस्कृति पर आदि आंच आई तो आप अपनी सत्ता से बेदखल हो जाइए। आप रक्षा नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं रख सकते, अपनी समाज की मांग और समाज की जरूरतों को रख नहीं सकते, तो आपको हम जनप्रतिनिधि बनाकर सत्ता में बिठा कर क्या है आपके सुख सुविधाओं को लाभ को ही देखने वाले नहीं है, बल्कि आपको समाज के साथ नीचे उतरना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और समाज और धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा जो है हमारे शासन प्रशासन में जो नुमाइंदे बैठे हैं उन्हें भी हम विनम्र प्रार्थना के साथ कहना चाहेंगे। और आजकल तो विनम्र प्रार्थना का कोई महत्व होता नहीं है। आप 10 बार प्रार्थना करो, चरण छुओ, प्रणाम करो, कोई मतलब नहीं होता जब तक उनके हृदय को छेदने वाली बात, उनके मान सम्मान पर थोड़ा बहुत असर पड़ने वाली बात जब तक नहीं कहोगे तब तक उनके कान में जो है उनके मस्तिष्क में कोई बात का असर होता नहीं है। इसलिए हम विनम्र प्रार्थना करते हैं सामाजिकों से, जनप्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन में बैठे नुमाइंदों से। हम यहाँ तक यही कहते हैं समाज के जो अगुवा हैं, समाज के जो सर्वोच्च गुरु के पद पर हैं, जो गुरु हैं, उन्हें भी हम विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन करते हैं कि समाज उनके इशारों पर चलते हैं, समाज उनके अधीन है, इसलिए समाज के भी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। धार्मिक स्थलों का, प्रतीकों का, चिन्हों का जो है रक्षा करना उनका कर्तव्य है। समाज उनके साथ है और समाज के साथ उन्हें भी रहना होगा, तभी हम जो है अपनी आन बान और शान के साथ अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। और आज प्रयास तो ये कहना चाहूँगा इसके माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी पर हमने इंटरनेशनल जो है शोध पत्र लिख के प्रकाशित करवाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर, और ये बताने की कोशिश की है 18वीं और 19वीं शताब्दी के समय बाबा गुरु घासीदास जैसे महान पुरुष इस शताब्दी में कोई नहीं हुआ था। हमने राजा राम मोहन राय के जो पुनर्जागरण की बात है उसके आगे बाबा गुरु घासीदास के स्थान को स्थापित कर चुके हैं और ये बताने की कोशिश कर चुके हैं कि भारत में नवजागरण का सूत्रपात सर्वप्रथम बाबा गुरु घासीदास ने किया और उन्हीं के बदौलत फिर बाद के लोगों ने पुनर्जागरण की रश्मि को फैलाया। तो इस तरह से हमने भारत के नवजागरण का प्रथम पुरुष गुरु घासीदास को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन इन गंवारों को मालूम नहीं है सतनामी समाज क्या है, सतनामी समाज की संस्कृति क्या है, उनकी धरोहर क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके आदर्श क्या है, उनके जीवन कैसी है, रहन सहन कैसा है, इन सबको इन गंवारों को मालूम नहीं है। इसलिए छोटी और संकीर्ण मानसिकता रखते हुए इस समाज के प्रति उन लोगों की दुर्भावना के कारण जो है इस तरह से हरकत करते हैं। इनकी हरकत आगामी समय के लिए, आगामी दिनों के लिए, आगामी वर्षों के लिए हमेशा के हमेशा बंद होना चाहिए।
और जो है इसको बंद कराने के लिए छत्तीसगढ़ के पूरे सतनामी समाज, जनप्रतिनिधि से लेकर सामान्य आदमी की महा बैठक हो जाए और यह निर्णय ले जाए कि जो है समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए चाहे बलिदान देना क्यों ना पड़े, वो देना होगा और रक्षा जी करना होगा। हमारा समाज जो है औरंगजेब के समय से बलिदानी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। उस परंपरा का निर्वहन की शुरुआत करना होगा और डट कर मुकाबला करना होगा। तब हम अपने आप को, हमारी पीढ़ी को भी हम बचा पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे और हम बड़े आदर और सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में सम्मान पूर्वक रह पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे। हमारा गौरवशाली इतिहास को बताना पड़ेगा, हमको वीरता दिखानी पड़ेगी, बहादुरी दिखानी पड़ेगी। तब कहीं जो है जी लोग हमसे मुकाबला करने में जी डरेंगे, पीछे हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सबको जी जय सतनाम, साहिब जी। सतनाम। बहुत सुंदर विचार आपने रखने की कोशिश की है आज के इस पटल पर। सोनवानी साहब हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े जी, सभी लोगों को सदनाम। थोड़ा भाई चेहरा साहब सेंटर में रख लें, सेंटर में रख लें चेहरा आपका। वाई जी, साहब अपनी बात बड़ौदा रखें। से हमारे जी, अपनी बात रखें। सतनामी समाज की सारी मुद्दों को, दुख दर्द को सतराम बाबा जी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस चैनल को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का विषय है दर्द भरी, दुख भरी, पीड़ा भरी, सतरामी समाज के लिए नहीं, मानव समाज के लिए, सर्व प्राणी के लिए दर्द का विषय है। क्योंकि यह जैत खाम है जो सादा पालो है, जो एक सतनामी ही नहीं मानवता का प्रतीक है, सत्य अहिंसा का प्रतीक है, चराचर जीव का प्रतीक है। जब पहले जमाने में दो राजाओं के बीच में बड़ा लड़ाई होता था, तो सादा झंडा को आगे करके उस लड़ाई को शांति का स्वरूप दिखा करके रोकते थे और वह शांति में ढंग से सुलझाने का काम करते थे। वह सादा प्रतीक चिन्ह थोड़ा जैत खाम सादा पालो है जो बाबा गुरु घासीदास सतनाम का प्रतीक चिन्ह है। यह जोड़ा जैत खाम सतनाम का प्रतीक चिन्ह है, जो का प्रतीक चिन्ह है, सत्य का प्रतीक चिन्ह है, जो मानवता परोपकारी विश्व में शांति ला सकता है। विश्व में शांति का संदेश देने वाला बाबा गुरु घासीदास का ही नहीं, सबसे सृष्टि है, सबसे जोड़ा जैत खाम सादा पालो आ रहा है। और जो जोड़ा जैत खाम है जो मूलतः सृष्टि के उत्पत्ति से बनता है, सराई लकड़ी, बांस कपास, चंदन, अमृत फल से बनता है, वो सतनाम पिता का अंश है। सृष्टि को सतनाम पिता ने जब बनाया तो उस अपने अंश से मूल वृक्ष तैयार किया, उसी से जैत खाम बनता है। और उस जैत खाम में सतनाम बाबा है जो सतनाम मालिक है, जो प्रवेश करता है। यह जैत खाम है जो सतनामी ही नहीं मानव समाज का प्रतीक है। वो जो व्यक्ति है अज्ञानता है, क्रूर है, किसी के भड़कावे में आकर के ऐसे सत्य अहिंसा के प्रतीक जैत खाम को खंडित करना, क्षति पहुंचाना, उनके लिए मैं तो कहता हूँ ऐसा कृत, ऐसा अत्याचारी नहीं हो सकता। और अज्ञानी को ज्ञान दे, बुद्धि दे, और इस प्रकार का कृत किया है। और जो उनको ऐसे व्यक्ति को संरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए, तो इनको तो बिल्कुल एक जाए तो उनको एक भविष्य के लिए उनको कई बार जो कि इस प्रकार की घटना घटता है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल एक उचित
देश काम के रक्षा के लिए, धार्मिक रक्षा के लिए एक कानून, एक धारा बनना चाहिए, क्योंकि आज सतनामी समाज की आस्था के प्रति प्रहार नहीं हुआ। कई धर्म, कई जात की मूर्ति पर, कई गुरुओं के मूर्तियों पर प्रतीक चिन्ह पर होते आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि यह सतनामी समाज के ऊपर प्रहार करके, जगह जगह प्रहार करके समाज को कमजोर करने का ये साजिश है। इससे सतनामी समाज को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम सतनामी समाज, छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ पर असामाजिक तत्व के अपराधियों को तो बिल्कुल शरण नहीं मिलना चाहिए, कानूनी तौर पर भी उनको सजा मिलना चाहिए, जिससे आने वाला भविष्य में सबक हो। और मैं सतनामी समाज से यही अपील करता हूँ कि हमारा इस संसार में, विश्व में जोड़ा जय खाम, पंथी नृत्य, नाम पान, पांजी परवाना, चंदन तिलक, गुरु गद्दी पे हम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ अगर कोई गांव में खुद जाओगे तो सतनामी पारा पूछने की जरूरत नहीं है। देख हम देख करके जान जाओगे कि ये सत्य अहिंसा का पारा है। सत्य अहिंसा के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, सतनामी लोग रहते हैं। बिना बताए दूसरे समाज का तो पारा मोहल्ला पूछने की जरूरत है, परंतु जय खाम से हमारा पहचान बनता है, हमारा जाति का, हमारे सतनाम धर्म का ऐसे प्रतीक चिन्ह का सुरक्षा करना, रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक प्रतिनिधि मंडल बना करके सतनामी समाज को माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक किसी राजनेताओं का एक स्टेटमेंट नहीं आया शांति बनाने के लिए। सतनामी समाज से अपील नहीं किया है, हमदर्दी का एक मलहम भी नहीं लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री लोग, वर्तमान मुख्यमंत्री लोग। यह दुख का बात है। इन लोगों को शांति के लिए संदेश देना चाहिए, बाबा गुरु घासीदास के उद्देश्य को संदेश देना चाहिए, ताकि सतनामी समाज और पूरे मानव समाज भाईचारा, एकता का माहौल बना करके चले और प्रदेश में किसी भी प्रकार का शांति भंग ना हो और शांति खुशहाल हो, सभी लोग तरक्की करें। बाबा गुरु घासीदास के मानवता को जिंदा रखने के लिए मैं तो अपील करता हूँ सर्व समाज से। सर्व समाज में भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, मुख्य लोग हैं, उन लोगों का भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कि सतनामी समाज की आस्था के प्रतीक चिन्ह पर लगातार प्रहार हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। क्या हो गया है इन लोगों को, क्योंकि इतना बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, कई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं इन लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, शांति का संदेश दे। तो बाबा गुरु घासीदास के सत्य अहिंसा को आगे बढ़ाते हुए यही मेरा निवेदन है राजनेताओं से, परंतु किसी ने अभी तक के अपना मुंह नहीं खोला। ये दुर्भाग्य है, ये बड़ी दुख की बात है इस समाज के लिए, इस कौम के लिए। तो मैं बाबा गुरु घासीदास से विनम्र निवेदन करता हूँ कि राजनेताओं को, सामाजिक नेताओं को सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे, सत्य अहिंसा का मार्ग लगाए और इस शांति प्रदेश में अमन चैन हो और शांतिमय हो, मानवता जिंदा हो। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, सत्य नाम अंत जीव अविनाशी, सब जीवन कर काटे फांसी। सत्य नाम है एकाकारा, सत्य नाम है सृष्टि सृजनहारा, सत्य नाम है मालिक परमात्मा, सत्य नाम है सृष्टि कर करतारा। यानी सत्य नाम ही मालिक है, सृष्टि का परमात्मा है, सृष्टि का सृजनहार है। पांचों तत्व सतनाम से उत्पत्ति हुआ है। कोई नहीं कहता, कोई राजनीति, कोई धर्म नहीं कहेगा कि मैं सत्य को नहीं मानता हूँ, अहिंसा को नहीं मानता हूँ। सभी महापुरुषों ने, सभी गुरुओं ने, सभी धर्म ने कहा कि सत्य को मानो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। यही बाबा गुरु घासीदास का सत्य अहिंसा का पैगाम छत्तीसगढ़ में सतनामी नहीं, मानव समाज नहीं, पूरा विश्व के लिए है। सत्य अहिंसा का प्रतीक चिन्ह थोड़ा होना चाहिए। और मैं अपने सतनामी समाज के युवाओं से और मेरे भाइयों, बंधुओं, राजनेताओं, सामाजिक बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आंदोलन, जब किसी को दुख पीड़ा होता है तो जन क्रांति, जन आंदोलन होना तय है, परंतु हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर, बाबा गुरु घासीदास के बताए रास्ते पर हम अपने संघर्ष करें और एक समाज को एकजुट करें। यही मेरे समाज को संदेश है। और हमारे छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी
चाहे सतनामी हो, अन्य समाज से भी मेरा निवेदन है, राजनेताओं से निवेदन है कि शांति का पैगाम दे। और यह हमारा प्रदेश है जो शांति का टापू भारत ही नहीं पूरा विश्व में बने। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। ये बहुत समाज के लिए बहुत दुखदाई घटना है और आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार घट रही है। हालांकि इसको लेकर आज के डेट में हर जिले में धरना प्रदर्शन समाज के द्वारा किए जाने की आह्वान विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा की गई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का भी जानकारी मिला था। तो मैं इस पर फिर से डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब से आग्रह करूंगा कि दोबारा फिर से अपनी बात रखें। सोनवानी साहब। कुर्रे साहब, जी 2 पंक्ति मैं बोलूंगा, अभी शुरुआत करूंगा जी 2 पंक्ति से। जी सतनामियों के लहू से भारत की भूमि भी सींचा है, सतनामियों के बलिदानों से भारत का इतिहास भी लिखा है। सतनामियों के लहू से भारत की भूमि सींचा है, सतनामियों के बलिदानों से भारत का इतिहास भी लिखा है। जी बशर्ते कि सतनामियों को अपने इतिहास, पूरा इतिहास जानने की जरूरत है। अभी वर्तमान समय में जो राजनीति के जो पंडे हुए हैं, राजनीति के जो महंत और पंडा है, इन लोगों में एक जागरूकता आना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि मैं ऐसा अपने दायित्व का निर्वहन करूं कि मेरे समाज के लोगों को, मेरे समाज के संस्कृति और धर्म और प्रतीकों में किसी भी तरह आंच ना आए। ये सोचना होगा उन्हें। ये राजनीति के महंतों के सामने झुकना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम एक नहीं हैं। एक नहीं है इसलिए हम में बल नहीं है, हम में बल नहीं है इसलिए हमारी जो ताकत है छिन्न भिन्न है। इसलिए हमें इस राजनीति के महंतों को अपने दायरे में लाने के लिए, अपने सामाजिक परिधि में रखने के लिए, अपने सामाजिक आदर्शों और के अंतर्गत लाने के लिए इन महंतों को जो है एक सबक के तौर में, एक चेतावनी के रूप में उन्हें संदेश देना पड़ेगा। तब ये राजनीति के जो पंडे हैं, ये पंडे भी जो है सुधरने लग जाए, ताकि इनके द्वारा भी समाज का जो है सुरक्षा होने में सहायता मिले। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कि हम चूंकि शांति, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, परहित पर गुरु जी के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में समेटे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, धारण किए हुए हैं, इसलिए बाबा जी का आदर और सम्मान में हम अपने शांति को तोड़ना नहीं चाहते, और चाहते ये है कि शांति के द्वारा, शांति समझौते के द्वारा, अहिंसा के द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो जाए। यदि नहीं होता है तो एक कहा गया है, या तो शांति से काम बना लो, यदि शांति से काम नहीं बनता है तो क्रांति का सहारा लो। अब समाज को सोचना पड़ेगा कि हम शांति से काम निपटा लें, समस्या का समाधान कर लें, या नहीं होता है हम तो क्रांति का सहारा लें, है ना। भारत की आजादी भी उग्रवादी आंदोलन और अहिंसावादी आंदोलन के समग्र प्रयास से ही आजादी मिली है। उसी तरह समाज की सुरक्षा के लिए हमें शांति और क्रांति, ये 2 रास्ते हैं, वो 2 रास्ते में से किसी एक रास्ते को चुनना है। यदि शांति से समस्या का समाधान नहीं होता तो क्रांति के मार्ग अपनाओ और क्रांति के द्वारा सबक सिखाओ कि यह समाज जो है निर्बल, असहाय, निकम्मा समाज नहीं है। भारत के विकास में, भारत के अस्तित्व के निर्माण में,
भारतीय संस्कृति के संवर्धन में सतनामी संस्कृति का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सतनामी जो कला और संस्कृति है वो केवल भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हैं। वो किसके कारण? सतनामी समाज के कलाकारों के द्वारा इन बातों को उन्हें समझाना है, समझाने की जरूरत है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि मान लो जाए नमस्कार करने से प्यार से यदि कोई बात बनती है तो प्यार बांटो, और यदि प्यार से काम नहीं बनता है तो जो है अपना दूसरा मार्ग अपनाओ जिससे अपना काम बन जाए। यहाँ पर मैं 2 ही सूत्र कहूँगा। शांति के यह द्वीप कहा गया है छत्तीसगढ़ को, शांति का टापू कहा गया है। समरसता, सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का भाव जो है हमेशा हमेशा यहाँ कायम रहा है। समरसता का भाव यहाँ स्थापित रहा है कि बिगड़ने ना पाए, इसलिए शासन, प्रशासन और समाज के जो अगुआ बुआइंदे शांति से इस काम को निपटा ले, समाधान कर ले। अन्यथा वह समय ज्यादा दूर नहीं है कि लोग शांति का रास्ता छोड़कर क्रांति का सहारा लेकर अपनी रक्षा करने के लिए आगे कदम उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात यही पर समझे। जी बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से फिर से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जितेंद्र जांगड़े जी। सबको सतनाम जोड़ा जय राम। ये विश्व को जो क्रोध की आग में जल रहा है उसको शांत कर सकता है। अगर हम सतनामी ही नहीं, मानव समाज भारत देश में अगर हम सतनाम और जोड़ा जय राम, सत्य अहिंसा के प्रतीक चिन्ह जय राम को हम विश्व में जैसे विश्व युद्ध हो रहा है उसको भी हम शांत कर सकते हैं। परंतु सतनाम और जोड़ा जय राम अहिंसा के प्रतीक चिन्ह को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, यथार्थ में क्यों नहीं जा रहे हैं, ये दुख की बात है। मैंने उदाहरण दिया कि राजा लोगों के लड़ाई समाप्त हो जाते थे उस जमाने में। जिस समय अशिक्षित थे लोग, शिक्षा का अभाव था, उस समय लोग शांति को का प्रतीक मानते थे जय राम पालों को। परंतु आज पढ़े लिखे लोग विज्ञापन के जमाने में सत्य अहिंसा के प्रतीक चिन्ह जय राम को क्यों नहीं समझ पा रहा है? तो इसको एक जाति विशेष पर देख रहा है। जातिवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह काम है जो मैंने कहा कि चराचर जीव समस्त मानव का है। सृष्टि धर्म सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह है, इसको सबको मानना पड़ेगा और यही है जो विश्व में शांति ला सकता है। मैं पुनः हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं मानव समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सतनाम से ही सृष्टि के सर्व तत्व, 5 तत्व का उत्पत्ति हुआ। सतनाम से ही पूरे जहान ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, क्योंकि सत है जो सब में समाया है। सत सब में समाया है, सत निराकार है। नाम है उनको साकार कर देता है जब नाम जुड़ जाता है तो सत नाम का अर्थ लोग जाने। सत क्या चीज है? अगर हम सत के आगे सत कहेंगे, अगर नाम नहीं जुड़ेगा तो वो निराकार हो जाएगा। तो सत नाम ही सृष्टि का मूल है और सत नाम का प्रतीक चिन्ह है जो थोड़ा जय राम है। मेरे मानव समाज से निवेदन है कि हर मानव समाज का दायित्व बनता है कि सत नाम को माने, सत नाम का जाप करे, सत नाम को अंगीकार करे। इस सत नाम का जरूरत राजा को है, प्रजा को है और जनता को है, चराचर प्राणी के हित में है। तो मैं सत नाम और जोड़ा जय राम के सत्य अहिंसा के प्रतीक चिन्ह जोड़ा जय राम के सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, सभी लोग से निवेदन करता हूँ, राजनेताओं से निवेदन करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से अन्य समाज के मुख्य बुद्धिजीवियों से भी मैं निवेदन करता हूँ
छत्तीसगढ़ में सत्य अहिंसा बाबा गुरु घासीदास के बताए मार्ग, गुरु नानक, बुद्ध सबका जो हमारे राम सभी ने कहा है सत्य अहिंसा, राम कृष्ण ने सबको इसके उद्देश्य को लेकर के इस सत्य अहिंसा को जिंदा रखे। और अगर जिस दिन यह सत्य अहिंसा का प्रतीक चिन्ह ही नष्ट हो जाएगा तो ये देश में सत्य अहिंसा समय नहीं रहेगा। यह छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा विश्व क्रोध की आग में जल करके विनाशकारी रूप धारण कर लेगा। मैं सभी संतों से और सभी राजनेताओं से निवेदन करता हूँ कि यह जो जोड़ा जैत खान के प्रतीक चिन्ह के जो गुनाहगार है, अपराधी है, उनको अधिक से अधिक सजा मिलना चाहिए और अच्छा से अच्छा भव्य रूप में स्थापित होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए। और मैं पुनः सतरामी समाज के युवाओं से, राजमहल गुरुओं से, सभी से सत्य अहिंसा का अपील करता हूँ। सत्य अहिंसा का मैं के लिए निवेदन करता हूँ कि सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाए और एक अच्छा बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिल करके सरकार को ज्ञापन दे और अपने समाज के सुरक्षा और हमारे धर्म के आस्था जोड़ा जैत खान की सुरक्षा के लिए हम सरकार से एक अच्छे वार्ता करें। और हम यही मैं सत्य अहिंसा के पैगाम मैं अपने सतरामी समाज मानव समाज को विनम्र निवेदन हाथ जोड़ करके विनती करते हुए निवेदन करता हूँ कि जो भी आंदोलन करे सत्य अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन करे, क्योंकि ये हमारा बाबा गुरु घासीदास का उद्देश्य है, बाबा गुरु घासीदास का सिद्धांत है, जैत खान का सिद्धांत है। जैत खान है जो हमें सत्य अहिंसा सिखाता है और सत्य अहिंसा का हमें जगह जगह छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के अन्य राज्य में भी आज इसका महत्व बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि राजा लोग भी सत्य के प्रतीक चिन्ह जैत खान को मानते थे, राजा महाराजा लोग, और शांति का अहिंसा का पैगाम देते थे। तो ये जैत खान है जो सत्य अहिंसा का पैगाम है। लेकिन जो भी किया है थोड़ा जैत खान सतनामी समाज की गिरौदपुरी अमर टापू में वो बड़ा क्लिप है, निंदनीय है। इसका जितना निंदा करे हम उतना कम है। परंतु मैं हमारे सतनामी समाज से पूरा अपील करता हूँ कि परिचय दे और ज्यादा ना बोलूं। मैं अभी पर अपनी वाणी को जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो हमारी विषय थी छत्तीसगढ़ में हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की जो कुत्सित मंशा है, इसके परिवार विस्तार से हमारे अतिथियों ने विस्तार से बातें रखी है। आज की ये परिचर्चा पर आप हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और राय हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जिसमें भाटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके डॉक्टर आर.एस. सोनानी साहब का, जितेंद्र जांगड़े जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम, शुक्रिया।